कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद जाने के बाद नजर ही नहीं आए, जैसा कि शहरयार अफरीदी। इस्लामाबाद जाने के बाद उनकी कोई एफर्ट रास्ते में आपको नजर नहीं आई होगी। उन्होंने चंद जगहों पे अपने नाम के नारे लगवाए, उनके साथ कुछ नौजवान थे, नारे शारे लगवाए, कुछ टिकटॉक बनवाई उन्होंने और वो गायब हो गए। कुछ और लोग हैं, मैं सबके नाम क्या लूं, लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आए नहीं, इस एहतजाज का हिस्सा ही नहीं बने। हालांकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वो वहां से अरकान असेंबली है, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने इसके अंदर शमूलियत नहीं की। पंजाब वाले भी नहीं आए, आपके सामने ही है। अब हुआ ये कि ये जो लोग पहुंचे डी चौक और उसकी सराउंडिंग में, इनको वहां पे जाकर, मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था कि कुछ चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी पड़ेगी। उन्हें अपनी एक इंतजामिया बनानी पड़ेगी, उन्हें अपना सिक्योरिटी का इंतजाम बनाना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा अपना जो है वो खाने पीने का इंतजाम कैसे करना है, और स्टेज के ऊपर से अनाउंसमेंट वगैरह, ये सारी चीजें होनी थी। लेकिन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक, इन 5 घंटों तक कारकुनों को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, और बहाना यह बनाया जाता है कि जनरेटर खराब हो गया। वहां जगह जगह जनरेटर पड़े हुए, कोई भी जनरेटर आ जाता, और इतने बड़े काफिले के साथ कोई एक जनरेटर तो होता नहीं है नॉर्मली। तो यह बहाना सुनने में आया कि जनरेटर खराब हो गया है, इसलिए जो मेन इनका कंटेनर है उसके ऊपर से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, और किसी ने कोई तकरीर नहीं की, किसी ने लोगों को गाइड नहीं किया, किसी ने लोगों को समझाया नहीं कि अब करना क्या है। और फिर वही हुआ, 9 बजे से पहले लाइटें बंद हो गई अंधेरा होने के बाद, और उसके बाद बदतरीन शेलिंग और बदतरीन फायरिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अली अमीन गंडापुर को ब्लेम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक मौका था इमरान खान साहब को आजाद करवाने का, ये दाया किया गया है। बहरहाल इसमें कुछ चीजें और हुई हैं, वो मैं आपके साथ मजीद आगे बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता चला जाऊंगा। लेकिन 12:30 बजे तक बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहां पे मौजूद थे, और ऐसे हालात में जो है वो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई ट्रेंड मिलिट्री भी वहां पे नहीं रुक सकती। जिस तरह के हालात लोगों के लिए पैदा कर दिए गए थे, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हैं, और बाकी लोग जो है, क्योंकि लीडरशिप जब वहां से चली गई तो बाकी लोग भी फिर खैबर पख्तूनख्वा के लिए निकल गए। बेशुमार गाड़ियां, यानी क्लेम कर रहा है मीडिया के 100 के करीब गाड़ियां जो है वो तोड़ दी गई हैं, उनको बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है, और वहां पर जितनी चीजें पहुंची थी, कंटेनर को भी आग लगा दी गई है, और एक अजीबोगरीब वहां पे माहौल बना हुआ था इस्लामाबाद में। अब उस सारी चीजों को क्लियर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नो डाउट एक अज़म की और हिम्मत की दास्तान रकम की है, इससे उनका हौसला बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। और ये उनके लिए बड़े दुख की घड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हैं, उनकी शहीद हुए हैं बहुत सारे लोग, और ये सारी चीजें उनके लिए एक तकलीफ दे मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने जो किया है, इससे पहले कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई।